नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज की रामबन के समान वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो तुला राशि वालों दोस्तों, आने वाले समय में अचानक होगा बड़ा चमत्कार आपकी जिंदगी में। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी जिंदगी में प्यार, पैसा, इज्जत, धन, दौलत सब कुछ मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी जिंदगी में अचानक बड़ा चमत्कार होगा। आप जिस खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे, जिस घटना का इंतजार कर रहे थे दोस्तों, जिस चमत्कार का आप इंतजार कर रहे थे, वह चमत्कार होने वाला है। इसलिए अब आपको धन, दौलत, रुपया, पैसा सब कुछ मिलेगा, आपकी किस्मत में लिखा है। जी हाँ दोस्तों, साथ में हम आपको बता दें कि यह समय आपकी कुंडली में 4 ग्रहों का बहुत बड़ा राशि परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण अचानक आपका सपना सच होगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में एक देवी माँ के आशीर्वाद से चमत्कार होगा। जी हाँ दोस्तों, और अब आपको धन, दौलत, रुपया, पैसा सब कुछ मिलने वाला है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। साथ ही में दोस्तों, इस समय आपको 3 जगह से धन लाभ होगा। और हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु जी की आंखों में भी बस चुके हैं आपसे। ऐसे में भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि माना जाता है कि प्रेम और भक्ति के साथ चढ़ाया गया प्रसाद भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। दूसरा मंत्र जाप, भगवान विष्णु की उपस्थिति का आह्वान करने का आशीर्वाद लेने के लिए उनके मित्रों का जाप करें। उनकी पुकार और परिवर्तनकारी ऊर्जा से जुड़ने के लिए लोकप्रिय मंत्र ॐ ह्रीं दुं दुर्गाय नमः का जाप करें, तथा मां दुर्गा को खुश करने के लिए उनकी फोटो या प्रतिमा के साथ भगवान विष्णु के मित्रों का जप भी किया जाता है। इस पूजा में भगवान विष्णु के यंत्र का प्रयोग भी किया जाता है। इसके साथ चढ़ावे आदि की मदद से भी मां को खुश करने की कोशिश की जाती है। अगर पूरी श्रद्धा से मन की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा मुख्य रूप से नकारात्मक को हटाने और अज्ञानता और अहंकार के विनाश के लिए की जाती है। ती का पूजन किया जाता है। जिस व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा होती है, उसके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं, और साथ ही माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं कुंडली में यदि गुरु कमजोर स्थिति में है तो उसे मजबूत करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कमजोर गुरु तरक्की के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के साथ ही गुरु ग्रह को भी प्रसन्न करने के लिए पूजन किया जाता है। गुरुवार के दिन केले के जड़ के कुछ उपाय अपनाने से आपको सफलता हासिल हो सकती है। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और विवाह में आ रही अड़चने में भी दूर होंगी। तुला राशि वालों, केले की जड़ के उपाय। यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर स्थिति में है तो गुरुवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद तांबे के पात्र से केले की जड़ जल अर्पित करें। ध्यान रखें कि पानी में थोड़ा सा गुड़ और हल्दी अवश्य मिलाएं। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करते समय उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। साथ ही केले की जड़ में चने की दाल, हल्दी की गांठ और गुड़ भी अर्पित करने चाहिए। इससे गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अगर कोई कर्ज में डूबा हुआ है और बहुत कोशिशों के बाद भी कर्ज से छुटकारा नहीं पा रहा, तो गुरुवार के दिन गोपी चंदन की 9 डालियां लेकर केले के पेड़ पर पाइले धागे से टांग दें। यह उपाय अपनाने से कर्ज से मुक्ति मिलेगी और धन लाभ होगा। कुंडली में गुरु की कमजोर स्थिति को मजबूत करने के लिए केले की जड़ लेकर उसे पीले रंग के कपड़े में बांध कर अपने पास रखें। ध्यान रखें कि केले की निकालते समय पहले केले के पेड़ की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। यदि किसी की कुंडली में गुरु कमजोर स्थिति में है तो उसे पुरखराज रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है, लेकिन इसे धारण करने से पहले ज्योतिष या किसी पंडित से सलाह अवश्य लें। तुला राशि वालों, विवाह की अड़चन दूर करने के लिए यदि आपके विवाह में देरी हो रही है या रिश्ते की बात नहीं बन पाती, तो आपको गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का व्रत करना चाहिए और केले के पेड़ की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन पीले वस्त्र पहनें और पीली चीजों का दान करें। साथ ही फलहार में भी पीली ही चीज खाएं। बस इस दिन केले का सेवन न करें। भगवान विष्णु को बेसन के लड्डू या हलवे का भोग लगाएं और बृहस्पति देव के 108 नामों का जाप करें। ऐसा करने से आपके विवाह के योग प्रबल हो जाएंगे। तुला राशि वालों, आर्थिक संकट दूर करने के उपाय। यदि आप धन संकट से जूझ रहे या घर में धन आते ही चला जाता है, तो आपको गुरुवार व्रत पूजन के साथ ही इस दिन कुछ चीजों का खास ध्यान देना होगा। इस दिन नाखून न काटें, बाल या कपड़े न धुलें। कोशिश करें कि इस दिन पीली चीजों का दान करें और गाय को केला या हल्दी लगी रोटी खिलाएं। मनचाहा करियर या नौकरी के उपाय। यदि आपकी तमाम मेहनत के बाद भी आपको मनचाही नौकरी या प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो आपको गुरुवार के दिन जरूरतमंदों को पीली चीजों का दान करना होगा। पीली दाल, पीली धातु, पीले वस्त्र या फल, कुछ भी आप अपनी श्रद्धा से दान में दें।
ऐसा कम से कम 3 महीने हर गुरुवार करें और गुरुवार की पूजा और बृहस्पति कथा का पाठ करें। तुला राशि वालों, व्यवसाय बढ़ाने के उपाय। अगर व्यवसाय में बरकत नहीं है तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी जी के साथ ही बृहस्पति देव की पूजा करें। केले के पेड़ में जल चढ़ाएं और पीले वस्त्र पहनें। गुरुवार के दिन किसी भी गरीब को एक समय का भरपेट भोजन कराएं या कच्चा खाना दान करें। ऐसा करने से आपके व्यवसाय में बरकत होगी। तुला राशि वालों, संतान उत्पत्ति के उपाय। यदि आप संतान सुख से वंचित हैं तो आपको भगवान बृहस्पति की पूजा और व्रत करना चाहिए। सुबह उठकर सूर्य देव को जल दें और इसके बाद गणपति जी की पूजा कर सीधे केले के पेड़ में जल दें और वहीं बैठकर पूजा करें। चने की दाल, गुड़ और केला वृक्ष में चढ़ाएं और पूजा के बाद इस प्रसाद को बांट दें। इसके बाद वहीं बैठकर बृहस्पति कथा का पाठ करें। आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। गुरुवार के दिन करें ये उपाय। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति दोष है, यानी बृहस्पति ग्रह की स्थिति खराब है, तो उस गुरुवार के दिन मंदिर में केसर और चने की दाल का दान करना चाहिए। साथ ही माथे पर भी केसर का तिलक लगाना चाहिए। प्रत्येक गुरुवार के दिन यह उपाय करने से आपको कुछ ही दिनों में फर्क नजर आएगा। अगर किसी व्यक्ति में कुंडली गुरु दोष है तो इसकी वजह से उसे आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए गुरुवार के दिन सुबह उठकर स्नान आदि कर सूर्य को जल अर्पित करें और भगवान विष्णु का पूजन करें। साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी न किसी को उधार दें और नहीं किसी से उधार लें। अगर किसी जातक के शादी में विलंब हो रहा है या शादी के काम में व्यवधान आ रहा है तो उसे भी गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का व्रत करना चाहिए। इस दिन व्रत करने के साथ ही पूजा पाठ करें और केले के पौधे में जल अर्पित करें। मान्यता है कि यह उपाय बेहद ही लाभकारी है और इसे लगातार करने से विवाह क्षेत्र में आ रही सभी अड़चनें दूर होती हैं। तुला राशि वालों, धन प्राप्ति के उपाय। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो गुरुवार के दिन श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके पश्चात अपने पर्स में 7 लौंग रख लें। कहते हैं कि इस उपाय को करने से धन संबंधी परेशानी धीरे धीरे दूर हो जाती है। आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन स्नान ध्यान करने के पश्चात केले के पौधे में जल का अर्घ्य दें। साथ ही केले के पौधे की पूजा करें। गुरुवार के दिन पीली चीजों का दान करें। इससे भी धन संबंधी समस्या दूर होती है। अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो गुरुवार के दिन किसी को भूलकर भी उधार न दें और न ही किसी से उधार लें। अगर ऐसा करते हैं तो धन संबंधी परेशानी बनी रहती है। धन प्राप्ति के लिए गुरुवार के दिन गंगाजल युक्त पानी से स्नान करें। इसके पश्चात आचमन कर अपने आप को शुद्ध कर लें। अब केसर मिश्रित दूध से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। साथ ही घी के दिए जलाकर सुख समृद्धि का कामना करें। ऐसा करने से व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। साथ ही आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पौष पूर्णिमा के दिन बन रहे गुरु पुष्य योग में कार्यस्थल पर पारद माता लक्ष्मी की मूर्ति की स्थापना करना चाहिए। ऐसा करने से व्यवसाय कारोबार में धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और आपके कामकाज में तेजी आएगी। पारद लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से धन से संबंधित समस्या दूर हो जाती है और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। साथ ही जो जातक रोजगार की तलाश कर रहे हैं उनको हर रोज पारद लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से करियर में उन्नति के शुभ योग बनते हैं। कई बार दूसरों की मदद के लिए धन दे देते हैं, लेकिन कभी कभी धन के वापस मिलने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए गुरु पुष्य योग पर आप घर के बाहर स्वास्तिक बनाएं और पास के मंदिर में जाकर दक्षिणावर्ती शंख की पूजा अर्चना करें। दक्षिणावर्ती शंख में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। पौष पूर्णिमा पर स्वास्तिक और दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से अटके धन की प्राप्ति होगी और परिवार में सुख शांति रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।